फादरगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सुंदर लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से 32 तक का जो खोया हुआ लड़के के बारे में जरा मनन चिंतन करेंगे। इस दृष्टांत को दो नाम से जाना जाता है। एक है कर्चिला पुत्र और दूसरा है उड़ाव पुत्र। जब हम इस दृष्टांत की ओर अपने आंखें दौड़ाते हैं तब हमें तीन लोगों से मिल सकते हैं, एक पिता और उनके दो बेटे। यहाँ पर पिता परमेश्वर के स्थान पर हमें दे सकते हैं और उनके दूसरे बेटे यानी खोया हुआ लड़के को हमें इस्राएल जनों के रूप में दे सकते हैं। आज इस उड़ाव पुत्र की कहानी में मैं पिता की प्रेम के बारे में जरा दो शब्द कहना चाहूँगा। जब हम सुंदर लूकास के सुसमाचार की ओर देखते हैं तब हमें ऐसा दिख पाएगा कि अपने पुत्र जो पिता के पुत्र उसके पिता को ऐसे पूछते हैं, पिताजी मुझे अपने संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। और उस पिता ने उस संपत्ति का उसका जो भाग है उसे बांट दी। वहाँ पर हमें उस पिता का प्रेम को पहली बार नजर आता है। और जब उस पुत्र ने उनका सारा संपत्ति लेकर वहाँ से भाग गया तो तब भी उस पिता ने उस पुत्र के लिए इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ पर भी हमें उस पिता का प्रेम को फिर महसूस होता है। और जब उस पुत्र ने अपना सारा संपत्ति को खो दिया और उसके मन में एक ऐसा चिंतन आया कि मेरे पिता मुझे कितना प्यार करता है। जब वह वापस लौटा तब दूर से उस पिता ने अपने पुत्र को देखा और पवित्र वचन ऐसे कहते हैं, उस पिता ने वहां से दौड़कर उसके पुत्र के पास चले जाते हैं और उसे गिरा लगाया और फिर चुंबन किया। जब उस पिता ने अपने पुत्र को देखा तब पवित्र वचन कहते हैं, उसने जल्दी अपने नौकरों से बुलाकर ऐसे कहते हैं, जल्दी ही अच्छे से अच्छे कपड़े उसे पहनाओ, उसकी उंगली में अंगूठी पहना दो और उसके पैरों पर जूते लगा। यहाँ पर हमें एक कर्चिला पुत्र को नहीं लेकिन एक कर्चिला बाप को देख सकते हैं, क्योंकि जब हमें पवित्र वचन में देख सकते हैं कि उसकी उंगली में अंगूठी पहना दो, उसका मतलब यह है जो पुत्र को उस अधिकार पहले था, जो संपत्ति का जो अधिकार या उस पिता पर उस जो अधिकार उस पुत्र को पहले था, उस अधिकार को पिता ने उस अधिकार को वापस दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं प्रोडिगल सन यानी उड़ाव पुत्र का असली अर्थ क्या है? अंग्रेजी में उसको कहते हैं लाविशली वेस्टफुल और हिंदी में कहते हैं अत्यंत उदार। यहाँ पर हमें उस पिता को अत्यंत उदार के रूप में देख सकते हैं जो अपने प्यार को बांट देते हैं। आजकल हमारी जिंदगी में भी यही होते हैं। पिता परमेश्वर ने हमें सब कुछ करने का अधिकार दिया है, जो भी करना है हमें सब कुछ कर सकते हैं। कोई हमारे इच्छा को रोकने के लिए नहीं आएगा। अगर हमें एक सांसारिक जीवन जीना है तो हमें जी सकते हैं। अगर हम एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो हमारे मन में एक ऐसा चिंता आएगा कि हमें कुछ और पाने के लिए, अगर हम कुछ पा लिया तो कुछ और बढ़ के पाने के लिए हमें चिंता आएगा। जैसा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तब हमारे मन में एक ऐसी चिंता आएगा कि अगर मेरे पास एक साइकिल होता तो कितना अच्छा है। अगर हमें एक साइकिल मिल गया तो हम ऐसा सोचेगा कि अगर मेरे पास एक बाइक होता तो कितना अच्छा है। वैसा ही है हमारा जिंदगी। लेकिन अगर हम एक बार प्रभु को उस प्रेम को छू लिया, उस प्रेम को पहचाना, तो हम कभी वापस नहीं जाएंगे। इसका एक उत्तम नमूना है असीसी के संत फ्रांसिस। जब वह अपने पापा की सारी संपत्ति से जी लिया, अपना एक सांसारिक जीवन जिया, तब
और जब वह उस पिता को प्रेम को पहचाना और जब वह वापस लौटा, तब हमें पता है वो फिर कभी उस सांसारिक जीवन की ओर वापस नहीं आया। मेरा एक दोस्त है, जब मैं उसे सेमिनारी से मिला, मैंने एक बार उससे पूछा कि क्या तुम्हें एक बार भी इस सेमिनारी से बाहर जाने की इच्छा नहीं हुआ है? तब उसने मुझसे ऐसे कहा, भाई प्रभु का प्रेम एक तरह की नशा है, अगर हम एक बार उसे छू लिया तो हम कभी वापस नहीं जाएंगे। तो भाइयों, आज हम भी इसे प्रार्थना करें कि हम भी उस प्रेम में बने रहने के लिए, और जैसा उस उड़ाऊ पुत्र की पिता ने अपने पुत्र के लिए राह देख रहे हैं, उसी प्रकार हमारा पिता परमेश्वर भी हमारे लिए राह देख रहे हैं। तो हम भी उस प्रेम को पहचानते हुए उस पिता के इंतजार को ज़्यादा देर ना करें। धन्यवाद।